कैसे डूब गई भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी। स्वर्ग से भी सुंदर तरह से की गई थी द्वारका नगरी की रचना। समुद्र के नीचे मिले द्वारका नगरी के कई अवशेष जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को कर दिया हैरान। किसी श्राप के कारण यादव वंश का हो गया सर्वनाश। द्वारका नगरी एक सत्य है या भ्रम, इस बारे में आज भी लोगों की अलग अलग राय है। कई पौराणिक कथाओं में द्वारका नगरी के बारे में वर्णन किया गया है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद बसाया था, लेकिन 36 सालों के भीतर ही ये नगरी पूरी तरह पानी में समा गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण देखते ही देखते ये पूरा शहर पानी में डूब गया, और वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे से क्या क्या अवशेष मिले हैं जो द्वारका नगरी के सत्य को प्रमाणित करते हैं। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था। इसकी रचना भगवान विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के कहने पर की थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जिसके बाद वे गोकुल में गए और उन्होंने राज द्वारका नगरी में किया। द्वारका नगरी भारत की सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। अन्य प्राचीन नगरों में अयोध्या, काशी, अवंतिका, मथुरा, हरिद्वार और कांचीपुरम के नाम शामिल हैं। लेकिन द्वारका नगरी इन सबसे ज्यादा सुंदर और मनमोहक थी। इसकी रचना स्वर्ग नगरी से की जाती थी। सभी लोग यहाँ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। द्वारका नगरी का ये नाम कैसे पड़ा, इस बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि इस नगरी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे द्वार हुआ करते थे, जिस कारण इसे द्वारों की नगरी कहा गया, और यहीं से इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए इस नगर को बसाया था। असल में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने तय किया कि वो इसका बदला लेगा और सभी यदुवंशियों का नाश कर देगा। जरासंध ने यादवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया और जरासंध के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण की सभी यदुवंशियों के साथ मिलकर द्वारका नगरी पहुँचे। करीब 36 सालों तक श्री कृष्ण आराम से द्वारका में राज करते रहे, लेकिन एक दिन अचानक वो शिकारी के तीर लगने से घायल हो जाते हैं और अपने देह का परित्याग कर देते हैं। श्री कृष्ण के जाने के बाद अचानक ही द्वारका नगरी डूबने लगती है। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ यादव वंश के अंतिम शासक होते हैं और वे हस्तिनापुर में अर्जुन को खबर भिजवाते हैं कि द्वारका नगरी डूब रही है, जिसके बाद अर्जुन द्वारा की सभी महिलाओं को लेकर इंद्रप्रस्थ आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये नगरी अचानक डूबी कैसे? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्तियों का हाथ था? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी, या फिर किसी श्राप के कारण ये नगरी डूब गई थी? मॉडर्न साइंटिस्ट्स का मानना है कि हिमयुग के समाप्त होने के कारण समुद्र में जल स्तर काफी अधिक बढ़ गया था, जिस कारण ये प्राचीन शहर पानी में डूब गया। ये शहर कैसे डूबा, इसके बारे में पौराणिक ग्रंथों में भी कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने छल पूर्वक दुर्योधन के गुप्तांग को वज्र के समान मजबूत नहीं होने दिया और उस जगह को उन्होंने एक वस्त्र से ढकवा दिया था। ये बात जब भीम को पता चलती है तो वो दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौरवों की मां गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरह छल पूर्वक कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यादवों की नगरी द्वारका का भी सर्वनाश होगा। श्री कृष्ण माता गांधारी के श्राप को विनम्रता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और अन्य कई ऋषिगण का द्वारका नगरी में आगमन होता है। उन ऋषियों को देखकर श्री कृष्ण के बेटे श्याम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मजाक करने का फैसला किया। श्याम एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और उसके साथी ऋषियों से सवाल पूछते हैं कि इस स्त्री के पेट में पल रहा बालक लड़का है या लड़की। ऋषि मुनि जब ध्यान लगाते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वे सब मिलकर एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। क्रोध में आकर वे श्याम को एक श्राप दे देते हैं कि श्याम एक लोहे की मूसल को जन्म देगा और उस मूसल से श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा। कुछ सालों के बाद द्वारका नगरी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। नगर में चूहे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, सारस उल्लू की आवाज निकालते हैं, बकरे गीदड़ की तरह आवाज निकालते हैं, गाय के गर्भ से गधे पैदा होते हैं, कुत्तियां बिलाव को जन्म देती हैं और नेवले चूहों को पैदा करते हैं। नगर के सभी लोग तामकिस क्रियाओं में लिप्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण को समझ आ जाता है कि द्वारका नगरी का अंत अब नजदीक है। वे सभी लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह देते हैं। कुछ लोग प्रभास तीर्थ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर
उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान श्री कृष्ण अपने हाथों से घास तोड़ते हैं और वो घास लोहे के मूसल में तब्दील हो जाती है। जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है और लोहे के मूसल से लोग एक दूसरे की जान लेना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बलराम बैकुंठ धाम चले जाते हैं और श्री कृष्ण का भी देह परिवर्तन हो जाता है। स्वर्ग नगरी में सभी देवता कृष्ण का स्वागत करते हैं। द्वारका नगरी के बारे में लोग काफी पहले से जानते थे, लेकिन सन 1930 में पहली बार इस नगरी की खोज करने के बारे में तय किया गया। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था, लेकिन कोई भी अवशेष नहीं मिले। सन 1963 एस्क्वेशन डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी की खोज शुरू की। इस दौरान कुछ पुराने तांबे के सिक्के, बर्तन और अन्य अवशेष पाए गए। पहले माना जा रहा था कि अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के हो सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष और समुद्र में पाए गए अवशेष एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इसके बाद सन 1970 में वायुसेना के जवानों को भी समुद्र में कुछ अलग सा नजर आया और द्वारका नगरी के बारे में जानने की उत्सुकता देश और दुनिया के कई वैज्ञानिकों में जागृत होना शुरू हुई। सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने गोताखोरों की मदद से समुद्र की गहराइयों को टटोलना शुरू किया और उन्हें समुद्र के नीचे कई मीटर लंबी एक दीवार मिली और इस दीवार को श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का एक हिस्सा बताया गया, क्योंकि द्वारका नगरी में भी लंबी चौड़ी दीवारें हुआ करती थी। इसके साथ ही कई बर्तन भी पाए गए जो करीब 3500 से 5000 साल पुराने थे। इन बर्तनों को भी सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़कर देखा गया, लेकिन दोनों में काफी विभिन्नताएं थी। इन खोजों के बाद समुद्र में खोज अभियान और ज्यादा तेज हो गए। ये सभी चीजें गुजरात में खबात की खाड़ी के पास की गई थी। साल 2005 से 2007 के बीच नौसेना और पुरातत्व विभाग ने मिलकर अपनी रिसर्च शुरू की और उन्हें भी कई प्रकार के अवशेष समुद्र की गहराइयों से बरामद हुए। इन अवशेषों की जांच न सिर्फ भारत में हुई, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और श्रीलंका में भी इसके सैंपल्स भेजे गए, जिससे कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। और उस जांच में कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। उनमें से कुछ ऐसे अवशेष थे जो करीब 36,000 साल पुराने थे। तो वहीं वैज्ञानिकों ने भी ये बताया कि ये सभी चीजें पिछले 9000 से 9500 साल से पानी के भीतर ही मौजूद है और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबे जाने का टाइम पीरियड भी इसी के आसपास का माना जाता है। करीब 40,000 वर्ग फीट एरिया में जांच की गई, जिसमें पुराने खंडहर भी पाए गए। पुरातत्व विभाग के मुताबिक वे सब किसी मंदिर या प्राचीन भवन के खंडहर हो सकते हैं। द्वारका नगरी के बारे में आज भी वैज्ञानिक और रिसर्चर्स जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर द्वारका नगरी की तस्वीरों के नाम पर कई फेक तस्वीरें भी सर्कुलेट होती रहती हैं, लेकिन जांच में वे सभी चीजें फेक या फिर अन्य साइट्स की पाई गई। कई बार महाबलीपुरम की कुछ तस्वीरों को द्वारका नगरी के अवशेष बताए दिए जाते हैं, तो वहीं फ्लोरिडा में एक अंडर वाटर मेमोरियल रीफ बना हुआ है, वहाँ की तस्वीरों को भी लोग द्वारका नगरी की तस्वीरें मान लेते हैं, लेकिन असल में द्वारका नगरी के बारे में विस्तृत खोज जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में द्वारका नगरी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में वैज्ञानिक कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की खोज के अनुसार एक बात तो तय है कि वास्तव में प्राचीन काल में द्वारका नाम की एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप द्वारका नगरी के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? और अगर हाँ, तो आपके हिसाब से इस नगरी के डूबने का क्या कारण रहा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।